स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। मैं आप सभी लोगों को, अपने साधकों को और नए लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आप तक आपने ना तो कहीं सुनी होगी ना देखी होगी। तो आप कुछ ही देर में एक रहस्यमय दुनिया में जाने वाले हो। मेनका अप्सरा क्या होती है? मेनका अप्सरा और क्यों मेनका अप्सरा के बारे में व्यतीत किया जाता है और वर्णों में कहा जाता है कि अगर मेनका अप्सरा इंसान को एक बार प्राप्त हो जाए तो उसे उसके बाद किसी भी चीज़ की इच्छा या किसी भी चीज़ को पाने की ख्वाहिश उसकी खत्म हो जाती है। क्यों मेनका अप्सरा के लोग लिए पागल होते हैं? क्यों ऋषि मुनि भी इस अप्सरा की ख्वाहिश करते हैं पाने के लिए? ये अप्सरा अपने आप में इतनी तेजस्वीशील और इतनी भाग्यशाली होती है। अगर एक बार ये सिद्ध हो जाए, ये इस अप्सरा की साधना की प्राप्ति हो जाए, तो ये अप्सरा आपके पास चली आती है। मेनका अप्सरा क्यों अपने आप में तेजस्वी और खूबसूरत कही जाती है और क्यों इंद्र ने इस अप्सरा को मृत्यु लोक यानी धरती पे भेजा? किस कारण इस अप्सरा को धरती पे भेजा गया मृत्यु लोक में? तो आज आपको ये बताया जाएगा। विश्वामित्र जो ऋषि थे वो घोर तपस्या कर रहे थे और वो जानते थे इंद्र कि अगर एक बार विश्वामित्र अपनी तपस्या को सिद्ध कर ली तो वो उसका इंद्रलोक खतरे में आ जाएगा और उसकी नष्ट भी हो सकता है। तो वो घबराए हुए उन्होंने मेनका को अपने पास बुलाया और कहा कि मेनका, तुम्हें विश्वामित्र के पास जाना है और उसकी तपस्या भंग करनी है। तो मेनका ने उनके आदेश को मान के इस मृत्यु लोक में आ गई और विश्वामित्र की तपस्या भंग करने लगी। विश्वामित्र अपनी तप में इतने लीन थे कि उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उन्हें ये किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं थी। बस वे अपनी तप में खोए हुए थे और अपनी साधना में खोए हुए थे, क्योंकि वे अपनी साधना सिद्ध करके ऐसी चीज प्राप्त करने वाले थे जिससे इंद्र भी डरता था। तो मेनका जब उनके पास आई तो विश्वामित्र उन्हें नहीं देखा। विश्वामित्र की आंखें बंद थी और वो घोर तप में बैठे थे। तो मेनका इतनी खूबसूरत थी। मेनका उनके आसपास चक्कर लगाने लगी और उनके पास बैठी तो उसके शरीर से ऐसी सुगंध आ रही थी जिससे विश्वामित्र ने जब उन्हें आंख खोल के देखा तो उनकी कामुकता बढ़ गई और वो इस मेनका अप्सरा के लिए मोहित हो गए। और उन्होंने जब इसका शरीर देखा और इस शरीर की बनावट देखी तो वो उसकी मोहब्बत में पड़ गए और इस अप्सरा को पाने के लिए बेताब हो गए। जैसे ही वो मेनका अप्सरा के पास जाते, अप्सरा उनसे दूर हो जाती तो उन्हें अपना जो तप था वो तोड़ना पड़ा और अपने ध्यान से बाहर आना पड़ा और इस अप्सरा को पाने के लिए इसके पीछे चलना पड़ा। ये अप्सरा की आवाज इतनी सुरीली थी एक बार कोई भी इंसान इसकी आवाज सुन ले तो वो उसके लिए पागल दीवाना बन जाता है। मेनका अप्सरा अपने आप में बहुत ही तेजस्वीशील और बहुत खूबसूरत है। विश्वामित्र इसके प्यार में दीवाना हो गए, क्योंकि विश्वामित्र को पता था कि दुनिया में कोई स्त्री इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती और दुनिया में क्या पूरे स्वर्ग में इस स्त्री से सुंदर शायद ही कोई हो। जब एक बार इस मेनका अप्सरा को विश्वामित्र ने देखा तो वे भी इसके नैनन को देख के पागलों की भांति इसके पीछे जाने लगे और इसके प्रेम में पड़ गए और इस अप्सरा से शादी करने का वचन दिया और इसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। और यह अप्सरा उनके पास आ गई और उनके प्रेम में रहने लगी। विश्वामित्र भी इसे पाके बहुत ही खुश रहने लगे और वो अपने मार्ग से भटक गए। उन्हें ये नहीं पता चला कि वो तपस्या किस लिए कर रहे थे और उन्हें क्या सिद्ध करना था। वो इसके प्यार में खो के, इस अप्सरा के प्यार में खो के सब कुछ भूल गए और उन्होंने इसके साथ संभोग कई वर्षों तक किया। ये अप्सरा भी उनके साथ रहे। उसके बाद कई वर्षों बाद ये मेनका अप्सरा उन्हें छोड़ के और उन्हें एक वंश देके, एक इंसान का पुत्र देके, या आप सोच सकते हैं पुत्री देके, किसी प्रकार के आप सोचो तो आप जा सकते हो, क्योंकि इस अप्सरा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत से लोग इस अप्सरा के बारे में अलग अलग टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो हमने बताया है इस अप्सरा के बारे में वो वेदों के अनुसार बताया है। जिसके बाद ये अप्सरा उन्हें छोड़ के चली गई।
जब वे विश्वामित्र को ये मेनका अप्सरा जब एक संतान देके गई और उसके बाद चली गई, उसके बाद विश्वामित्र इसकी याद में इधर उधर भटकने लगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। तो ऐसे ही इस अप्सरा की साधना के बारे में आपको बताया जा रहा है। मेनका अप्सरा, ये अप्सरा अपने आप में बहुत ही तेजस्वी शील है। अगर एक बार इसे कोई इंसान पा ले या इसकी साधना सिद्धि कर ले तो वो इसके सारे कार्य पूर्ण रूप से पूरे करने लगती है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो ये अप्सरा ना कर पाए। इस अप्सरा को पाने के बाद लोग अपने ही आप में खो जाते हैं, क्योंकि ये अप्सरा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती है। मैं तांत्रिक महाराज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ फिर एक बार, और उन लोगों को कहता हूँ जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी तेजस्वी बातें मिलने वाली हैं जो अब तक आपको नहीं मिली। जब अब तक आपको ज्ञान तंत्र से दूर रखा गया, अगर आप इस चैनल में एक बार आ गए तो यकीनन आपके पास ज्ञान का भंडार आ जाएगा। और मैं आपसे तहे दिल का स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं आपका बहुत कम कीमती समय लूंगा और इस अप्सरा के बारे में, साधना के बारे में बताऊंगा। ये अप्सरा की साधना किस प्रकार की जाती है मेनका। वैसे तो मेनका अप्सरा की साधना हर एक ऋषि करने के लिए पागल होता है, लेकिन इसकी सिद्धि कोई इंसान तो क्या कोई ऋषि भी नहीं कर पाता, चाहे वो कितना भी तेजस्वी ज्ञानी हो। इस अप्सरा की सिद्धि बहुत कम तांत्रिक ऐसे होते हैं जो इसकी सिद्धि कर पाते हैं। बहुत से अघोरी भी इसकी सिद्धि करने के लिए व्याकुल और पागल रहते हैं और वो उसे सिद्ध करना चाहते हैं मेनका अप्सरा को, लेकिन ये अप्सरा उनके पास भी नहीं जाती। तो मैं अपने शिष्य को और अपने साधकों को बताना चाहता हूँ, जो भी मुझे साधक जिसका हृदय बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा होगा और जो दुनिया की उन्नति के लिए चाहेगा इस अप्सरा को पाना, तो मैं ये अप्सरा का ट्रांसफर व इसकी साधना अपने उस शिष्य को जरूर सिखाऊंगा कि कैसे इसकी साधना की जाती है और कैसे इस अप्सरा को पाया जाता है। ये अप्सरा क्या क्या कार्य कर सकती है, ये अप्सरा आपके सारे कार्य कर सकती है। ये अप्सरा आपको भूतकाल से लेके व्यतीत काल से लेके कलयुग से लेके सतयुग तक की सारी बातें मुहैया करा सकती है और आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, ये सारी चीजें बता सकती है। अगर एक बार इस अप्सरा की साधना कोई भी साधक कर ले या कोई भी इंसान इसे पाने की ख्वाहिश कर ले तो यकीनन ये अप्सरा उसके पास आने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि इस अप्सरा की साधना ना करें। आप खुद ही इस वीडियो को देख के और जैसे इस वीडियो में बताया ऐसा करके इस अप्सरा की साधना ना करें, क्योंकि इसकी साधना जो है एकांत जगह पे की जाती है जहाँ पे कोई भी ना हो और कोई शोर शराबा ना हो, वहाँ पे इस अप्सरा की साधना की जाती है मेनका की। क्योंकि मेनका अप्सरा अपने आप में अप्सराओं में सबसे खूबसूरत थी और सबसे नृत्य थी और सबसे तेजस्वी ज्ञानी थी। इसका रूप इतना बेहती, बेशकीमती और बहुत ही अनमोल था। अगर कोई इसका एक बार रूप के दर्शन कर ले तो वो इसके रूप का दीवानों की भांति इसके पीछे चला जाता है। वेदों में, कुरानों में इस अप्सरा की कई कई व्याख्या बताई जाती हैं कि किस प्रकार इस अप्सरा को पाने की ख्वाहिश इंसानों ने तो क्या, अपने युग को बड़े से मरे श्रेष्ठ महाराजों ने भी की थी। महाराज भी और राजा भी सब इसकी अप्सरा की साधना के लिए व्याकुल थे, लेकिन वो इस अप्सरा को पाने के लिए सब कुछ किया। लेकिन ये अप्सरा उन्हीं के पास जाती है अगर कोई इसे सिद्ध कर पाए, अगर उसे कोई दिल से चाह पाए। मैं तांत्रिक महाराज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परेशानी से जूझ रहे हो या आप अपनी जिंदगी में सबसे पीछे बैठ रहे हो या आपकी जिंदगी एक ऐसी गुजर रही है जैसे कि उसमें कुछ रहा ही नहीं और आप अंत के करीब आ चुके हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे कहने से एक बार इस अप्सराओं के बारे में सोचने लगे। यकीनन आपको उस अप्सराओं के ख्वाब भी आने और सपने भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका तेजस्वी रूप इतना सुंदर होता है मेनका का। अगर एक बार इसे कोई देख ले तो वो इसके बिना रह नहीं पाता। इस अप्सरा को कैसे पाया जाता है और इस अप्सरा की साधना कैसे की जाती है और इस अप्सरा का ट्रांसफर कैसे किया जाता है, हम इसका ट्रांसफर उन लोगों को ही देते हैं जो हमारे शिष्य, जो हमारे साधक होते हैं और जो हमें अपना गुरु मानते हैं। हम उन्हें को ही इस अप्सरा का ट्रांसफर व साधना देते हैं और उन्हें ही ये सिखाते हैं। तो मेरे तांत्रिक महाराज की दुनिया में तंत्र मंत्र के रहस्य में जिससे आपको बहुत दूर रखा गया और तंत्र के बारे में बहुत ही गलत बताया गया कि तंत्र से ये होता है वो होता है, तंत्र से बहुत कार्य होते हैं और तंत्र से आप दुनिया का कोई भी कार्य सरल कर सकते हो, क्योंकि तंत्र क्रिया, तांत्रिक क्रिया ऐसी होती है
अगर एक बार मानव उसे कर ले तो यकीनन वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मेनका अप्सरा कैसे जीवन में आती है और मेनका अप्सरा कैसे रहती है? अगर मेनका अप्सरा को आप सिद्ध करना चाहते हो या मेनका अप्सरा की आप साधना करना चाहते हो तो आप इसकी साधना कैसे करें? अगर एक बार ये साधना सिद्ध हो गई या इसका ट्रांसफर आपको प्राप्त हो गया हमारे माध्यम से तो आपके साथ ये अप्सरा रहेगी और एक रात तक आपके साथ संभोग भी कर सकती है, क्योंकि ये अप्सरा एक ऐसी अप्सरा है जिस इंसान के पास भी जाए वो उसके साथ ये करती ही है। ये अप्सरा पाने की ख्वाहिश हर इंसान रखता है, क्योंकि ये अप्सरा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती है। इस अप्सरा को देखने के बाद मानव अपनी कामुकता की तरफ पागल हो जाता है, क्योंकि मानव क्या विश्वामित्र भी इसके देख के पागल हो गए थे, उनकी भी कामुकता जाग उठी थी। इसके शरीर की बनावट इतनी खूबसूरत होती है, अगर एक बार इंसान इस अप्सरा को देख ले तो वो उसके पीछे दौड़ा चला जाता है। ये अप्सरा जब सिद्धि हो जाती है तो ये अप्सरा आपके साथ युग में रहेगी। जिस रूप में आप इस अप्सरा को पाना चाहते हो, देवी के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में या एक मित्र के रूप में, ये अप्सरा आपके साथ उसी प्रकार रहती है, क्योंकि ये मेनका अप्सरा होती है। इसकी जो सिद्धि होती है वो बहुत ही कठिन होती है। इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी बहुत समय व्यतीत हो जाता है मानव का। एक तांत्रिक इसकी सिद्धि इस प्रकार की कर पाता है क्योंकि एक तांत्रिक ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की होती है और कई वर्षों तक वो निरोगी रहता है, क्योंकि वो तप करता है और वो घोर तपस्या करता है। उसके पश्चात ही उसे ये अलौकिक शक्तियां तंत्र विंत्र की प्राप्त होती है, तभी जाके वो इस अप्सरा के बारे में लोगों को बता पाता है। वैसे कोई भी इंसान इस अप्सरा के बारे में कुछ भी जानकारी दे देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस अप्सरा की कहानी क्या है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, ऐसा कौन सा अमोघ मंत्र होता है, ऐसे कौन से नियम होते हैं जिससे अप्सरा प्रसन्न होती है और अपने साधक या इंसान के पास चले जाती है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो अपने गुरु के आदेश के बिना ये अप्सरा की साधना ना करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे इस अप्सरा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे इस अप्सरा को पाया जाता है और कैसे इसकी साधना की जाती है या कैसे इसका ट्रांसफर मिलता है। अगर एक बार इस अप्सरा का साधना या ट्रांसफर मिल जाता है आपको तो ये अप्सरा आपके पास आ जाती है। इस अप्सरा का जो मूल मंत्र होता है वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसका मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। क्योंकि इंसान एक बार कोई चीज देख के उसके लिए पागल तो हो जाता है, लेकिन उसका उसे परिणाम नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होगा। वो उसकी खूबसूरती देख के इसके लिए दीवाना हो जाएगा, वो चाहेगा कि इस अप्सरा को पा लूं, लेकिन वो पाने के बाद उसे ये नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है। तो तभी इंसान को एक गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना गुरु के इंसान इस जीवन में ऐसा है जैसे कि एक एकांत जगह में खूब अंधेरा और वहां पे कुछ भी ना दिखाई दिया हो। जैसे एक दीपक विशाल से विशाल महल में रोशनी करके उसका अंधकार नष्ट कर सकता है, तो इसी प्रकार गुरु भी आपके जीवन में आपकी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और आपकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो इस अप्सराओं के पाने के लिए अघोरी भी पागल रहते हैं और संत भी, और इसकी सिद्धि करने के लिए, लेकिन इसकी सिद्धि करना बहुत ही कठिन होता है। अगर आप इसके एक बार सिद्धि कर लो मेनका अप्सरा की तो आपके जीवन में ऐसी अमोघताएं लाएंगी और आपके ऐसे तेजस्वी कार्य करेगी चाहे वो कुछ भी हो। ये मेनका अप्सरा भूतकाल और वर्तमान काल बताने में बहुत ही सक्षम होती है। ये आपको बता सकती है कि अब से आपके जीवन में क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है और आप अब क्या करने वाले हो और आगे आपके साथ क्या होगा। ये सारी बातें ये अप्सरा मेनका बता सकती है। इसका रूप इतना खूबसूरत होता है कि मैं नहीं कहता कि इस दुनिया में कोई भी स्त्री इसके रूप योग्य हो, क्योंकि इसके रूप के आगे दुनिया की कोई भी स्त्री इसके आगे नहीं टिक सकती, क्योंकि ये अपना आप में खुद एक अप्सरा है, जो अप्सराओं में सबसे बेशकीमती महत्वपूर्ण कही जाती है मेनका। इस अप्सराओं का वर्णन वेदों के अनुसार, वर्णों के अनुसार भी किया गया है और इसका व्याख्यान और इसका वर्णन भी किया जाता है। मेनका अप्सरा की अद्भुत बातें ये अगर एक बार किसी भी साधक के पास सिद्ध हो जाए तो ये उसके पास रहने लगती है और उसके साथ एक रात्रि रहती है और उसके साथ वो सारे कार्य करती है जो एक स्त्री करती है। इस अप्सरा को आप किस रूप में पाना चाहते हो, एक देवी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, ये आप पे निर्भर करता है। हाँ, अगर ये अप्सरा आपको एक बार मिल जाए तो आपकी ख्वाहिशें जो अब तक हैं वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसे पाने के बाद दुनिया की सारी ख्वाहिशें आपको फीकी लगने लगेगी, क्योंकि इस अप्सराओं का एक अलग ही तेजस्वी रूप है। ये अप्सरा बेहद ही खूबसूरत है।
और इस अप्सरा को पाने के लिए हर एक साधक की इच्छा होती है और हर एक संत इस अप्सरा को पाना चाहता है अपने जीवन में एक बार जरूर। अगर आपका कोई गुरु नहीं है या आप कई वर्षों से साधना कर रहे हो या कई वर्षों से आप साधना करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई साधना आपकी सिद्ध नहीं हो पा रही है और आप दिन पे दिन रातों पे रात उस चीज में उलझे हुए हो, डूबे हुए हो, लेकिन तब भी आपको ये साधना सफल नहीं हो पा रही है, तो एक बार आप हमसे जुड़ें और हमारे पास आए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो कार्य आपका अभी तक नहीं हुआ वो कार्य आपका तेजस्वी कार्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा और आपको इस तंत्र की दुनिया के रहस्य में एक अलग ही ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएगी जो अभी तक आपको नहीं मिला है। कई वर्षों से आप भटक रहे हो, मैं जानता हूँ, कई वर्षों से आप घूम रहे हो लेकिन आपका कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि वो होएगा भी कैसे? क्योंकि अभी तक आपको वो मूल मंत्र नहीं पता जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे गुरु का होना और एक अच्छे गुरु की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि अपने जीवन में बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के कुछ भी नहीं। अगर आप एक बार इस अप्सरा साधना की सिद्धि करना चाहते हो या इस अप्सरा का ट्रांसफर हमसे लेना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से और हमसे इस अप्सरा की बेशकीमती जानकारी प्राप्त करें, कैसे इस अप्सरा को पाया जाता है और इस अप्सरा के क्या क्या नियम होते हैं, ये अप्सरा कैसे आती है, कैसे इस अप्सरा का आगमन किया जाता है और किस प्रकार ये अप्सरा बेहद ही खुश होती है अपने साधक के पास आके, और वो क्या नियम है जो इस अप्सरा को बताने पड़ते हैं और किस प्रकार ये अप्सरा आपके वचनों में बंध जाती है। अगर एक बार ये अप्सरा आपके पास आ गई और आपके वचनों में बन गई तो मैं यकीनन तांत्रिक महाराज आपको ये दावा करता हूँ ये आपके साथ जीवन भर रहेंगी, जब तक ये रहेंगी जब तक आपका जीवन होगा और ये आपके साथ हमेशा रहेंगी। उसके पश्चात ये लौट चली जाती हैं स्वर्ग में, क्योंकि ये मेनका अप्सरा स्वर्ग की सबसे भेद और सबसे खूबसूरत भी अप्सरा है। सारी अप्सराओं में सबसे बेशकीमती और सबसे अमृता अप्सरा भी इसे कहा जाता है। वेदों के अनुसार इस अप्सरा के वर्णन कई तरीकों में बताए गए हैं कि इस अप्सरा को कैसे सिद्ध किया जाता है। अपने समय में बड़े से बड़े ऋषि या अपने समय के बड़े से बड़े प्रजा के महाराजा भी इस अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन ये अप्सरा बहुत कम लोग इसे सिद्ध कर पाते हैं मेनका अप्सरा को। अगर ये अप्सरा आपके पास जीवन में आ गई तो आपकी ख्वाहिश हर स्त्री से छूट जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई स्त्री नहीं जो एक बार इस अप्सरा को देखने के बाद कोई इंसान उस स्त्री को देखे, क्योंकि इसके रूप में, इस अप्सरा के रूप में, मेनका के रूप में अलग ही वर्णन रूप है। एक बार इसे कोई देख ले तो वो अद्भुत दीवाना बन जाता है। इंसान तो क्या, विश्वामित्र भी इसके प्यार में पागल हो गए थे, तो इंसान फिर क्या है, क्योंकि ये अप्सरा बहुत कम लोगों के पास सिद्ध हो पाती है। इस अप्सरा का ट्रांसफर या इसकी सिद्धि अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो और क्या क्या वो नियम होते हैं और कौन सा वो मूल मंत्र होता है जिसे बोलते ही ये अप्सरा आ जाती है। इस अप्सरा को बुलाने के लिए हर इंसान अलग अलग कोशिश करता है और बहुत से लोग अलग अलग इस अप्सरा के व्याख्यान करते हैं, इसके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग तेजस्वी बातें करते हैं, लेकिन मैं तांत्रिक महाराज उन बातों को नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अप्सरा को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे माना जाता है। लोगों का कुछ नहीं होता, सिर्फ ये बताते हैं। आपको सही जानकारी क्या होती है वो इस तांत्रिक महाराज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। वैसे तो अभी हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, हमारा चैनल पे आने का आदेश सिर्फ ये है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि जो तंत्र है हमारा वो लोगों ने बदनाम कर दिया है। इस तंत्र की दुनिया में लोगों उसके साथ छल कर रहे हैं और नए नए साधकों को भटका रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, और हमारे जो नए नए साधक हैं उन बेचारों को, बच्चों को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं, और उन्हें अभी तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिला। वो बेचारे गुरु ज्ञान के लिए फ़ोन करते हैं, जिनसे जो उनके गुरु होते हैं वो उनका फ़ोन नहीं उठाते, ना उनसे बातें करते। उन्हें बता तो देते हैं कि ये करना है साधना के लिए और उनसे सामग्री भी मंगवा लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। वो बेचारे शिष्य भटकते ही रहते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई भी शिष्य भटक रहा है तो वो भटकना बंद कर दे। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसी ऐसी जानकारी आपको मुहैया करा दी जाएंगी और ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आपका जीवन बहुत ही बेशकीमती हो सकता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपने एक बार ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका जीवन आनंदीय हो जाएगा।
अगर कोई भी हमारा शिष्य या कोई भी हमारा साधक या साधिका हमारे तंत्र रहस्य की दुनिया में आना चाहता है, तो मैं तांत्रिक महाराज उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें अमोघित साधनाएँ सिखाऊँगा और उनके बारे में बताऊँगा, कैसे साधनाएँ सिद्ध करनी कही जाती हैं और कैसे साधना की प्राप्ति की जाती है और अप्सराओं को कैसे अपना गुलाम बनाया जाता है और इन अप्सराओं से कैसे अपने कार्य कराए जाते हैं। ये मेनका अप्सरा रात्रि में सिद्ध होती है और ये अप्सरा रात्रि के समय ही आती है और उसके पश्चात ये चली जाती है। ये जब तक आती है जब तक आपको उनकी ख्वाहिश होती है और आपके वचन में बंध जाती हैं। चाहे आप इसे किसी भी रूप में रखना चाहो, उस रूप में ये अप्सरा रहती है, क्योंकि अप्सराओं का नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम मेनका का आता है। ये मेनका अप्सरा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तेजस्वीशील होती है। तो मैं तांत्रिक महाराज आप सभी से इजाज़त लेता हूँ और फिर पुनः अगली बार आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों मुझे क्षमा करना कि मेरी वीडियो में आने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत ही कार्य ऐसे आ चुके हैं कि हमें आपके लिए समय निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके पास आने में थोड़ा मुझे देरी हो गई, तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। और जो आपने मुझे अपना सबसे बेशकीमती समय दिया, उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से। तो आज मैंने आपको इन अप्सराओं के बारे में सारी बातें बताई, कैसे ये अप्सरा आती हैं और ये कैसे अप्सरा आपके जीवन को सफल बना देती है। ये अप्सरा आपके जीवन में एक बार आ जाए, तो आपके जीवन की एक दिशा ही बदल देगी। इस अप्सरा को पाने के बाद दुनिया में किसी भी स्त्री को आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि यह अप्सरा अपने आप में इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है और इतनी तेजस्वी वाणी होती है इसकी। अगर एक बार इसकी मुख से आप अपना नाम सुन लो, तो आप वो सुनने के लिए पागल हो जाओगे, क्योंकि ये अप्सरा यकीनन बहुत ही प्यारी है। इस अप्सरा को पाने के लिए अघोर तंत्र के लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन वो उस अप्सरा को नहीं पा पाए, क्योंकि ये अप्सरा अपनी मर्जी से अपने साधक के पास जाती है और बहुत से साधक इसे सिद्ध करने के लिए बहुत सी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाती। ये अप्सरा अपने में बहुत ही अद्भुत है। अगर एक बार आपके जीवन में ये अप्सरा आ गई, तो यकीनन आपके जीवन को ये एक अलग ही ऊंचाइयों पे ले जाएगी और ये एक अप्सरा ऐसे-ऐसे कार्य कर सकती है, जो आपने सोचे भी नहीं है। ये अप्सरा अपने आप में बहुत ही तेजस्वी है, वर्णन है। ये आपका भूतकाल, भविष्यकाल बताने में बहुत ही सक्षम है, क्योंकि वर्तमान में आपके साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी बताएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि ये अप्सरा क्या-क्या कर सकती है। इस अप्सरा को पाने के लिए हर इंसान या हर साधक दीवाना रहता है। अगर आप तंत्र की दुनिया में नए हो, तो आपका स्वागत है हमारे पास। आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो और हमसे तंत्र रहस्य सीख सकते हो। क्योंकि आज के समय पे तंत्र को बदनाम किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, लोग उसके बारे में अलग-अलग टिप्पणी करते हैं और विशेषताएँ बताते हैं, लेकिन तंत्र का मतलब गलत नहीं है। तंत्र वो चीज़ होता है, तंत्र वो कार्य है, अगर एक बार तंत्र की दुनिया में आप आ गए, तो आपका जो कार्य कभी नहीं हुआ, जो कार्य आपका ईश्वर भी ना कर पाया, वो कार्य तंत्र के माध्यम से आप कर सकते हो। क्योंकि तंत्र से बड़े से बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकें। क्योंकि एक तंत्र रहस्य ऐसे है कि जो भगवान को तो क्या, एक देवी देवताओं को भी अपने वश में कर सकता है। इसे ही तंत्र रहस्य कहा जाता है, क्योंकि तंत्र रहस्य अपने आप में बहुत ही बेशकीमती है। अगर एक बार इस तंत्र की दुनिया में कोई आ जाए, तो यकीनन उसका जीवन बहुत ही सफल बन जाता है। और आपको मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपना सबसे कीमती समय दिया और इस अप्सरा के बारे में जाना। ये अप्सरा कैसे सिद्धि की जाती है, अप्सरा की, मेनका की, और क्या-क्या नियम होते हैं, और इस अप्सरा की सिद्धि करने के लिए किस समय में कौन से वस्त्र पहने जाते हैं और किस प्रकार इस अप्सरा का ध्यान करना पड़ता है, और ध्यान के पश्चात किस प्रकार इस अप्सरा को बुलाया जाता है, वो सारी बातें आपको बताई जाएँगी। तो मैं तांत्रिक महाराज आप सभी से अब इजाज़त लेता हूँ और अब मैं चलता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर अलग मोड़ पे, फिर एक नई वीडियो के साथ और फिर एक साधना के साथ। धन्यवाद दोस्तों।